अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। केदारनाथ में बर्फबारी के बीच एक यात्री की तबीयत अचानक से खराब हो गई। केदारनाथ बेस कैंप के पास महिला की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद महिला को प्राइमरी इलाज दिया गया और उसके बाद एसडीआरएफ ने स्ट्रेचर पर महिला को विवेकानंद अस्पताल पहुंचाया। स्ट्रेचर पर बर्फ के बीच कठिन हालात में महिला को अस्पताल तक पहुंचाया गया। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि भारी बर्फबारी हो रही है। एसडीआरएफ जवान मुस्तैदी के साथ अपना काम करते नजर आ रहे हैं। बीमार महिला का नाम देसारी विघ्नेश्वरी देवी है और वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। और केदारनाथ धाम में भी मौसम काफी खराब हो गया है। यहाँ पर तेज हवाओं के साथ भारी बर्फबारी हो रही है। पुलिस ने सभी श्रद्धालुओं से सुरक्षित जगहों पर रुकने और सुरक्षित ठिकानों पर ही टिके रहने की सलाह दी है। सड़कों पर लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है और यात्रियों को सुरक्षित जगह रहने को कहा गया है। केदारनाथ धाम से ताजा तस्वीरें आई हैं। यहां पर बनी टेंट कॉलोनी में बर्फबारी के बाद बेहद मुश्किल हालात हैं। वहीं केदारनाथ मंदिर के बाहर भी भक्तों का तांता लगा हुआ है, लेकिन बर्फबारी लगातार जारी है और बर्फबारी के बीच तापमान में भी खासा गिरावट देखने को मिली। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी तो निचले इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। और यमुनोत्री धाम में भी बर्फबारी हो रही है और लगातार बर्फबारी की वजह से हालात काफी ज्यादा खराब हैं। उत्तरकाशी में मौसम बदलने के बाद यमुनोत्री धाम में बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। बर्फबारी होने से यमुनोत्री धाम में कड़ाके की ठंड बनी हुई है, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ यात्री इस मौसम में भी काफी खुश दिखाई दिए। धामों में अप्रैल माह में हो रही बर्फबारी स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ाने वाली है। यात्रियों से अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित ठिकानों पर टिके रहें और मौसम ठीक होने का इंतजार करें। और पिथौरागढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर बारिश और आंधी ने तबाही मचा दी है। पिथौरागढ़ शहर के साथ ही कई दर्जन गांवों में बिजली की सप्लाई ठप हो गई है। पेड़ गिरने से आधा दर्जन सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस दौरान किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन आंधी ने खासी तबाही मचा रखी है। बिजली सप्लाई कल तक ही ठीक होने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। और उत्तरकाशी में अचानक से मौसम बदलने से तेज हवाएं चलने लग गई हैं, जिसके कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बड़ेथी चुंगी के पास बंद हो गया है। तेज हवा के कारण बिजली का बड़ा पोल रोड पर गिर गया है, जिससे दोनों ओर यात्री फंस गए हैं और मार्ग पर लगभग 2 घंटे तक फंसे रहे। वहीं मार्ग बंद होने से दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। हालांकि बाद में पुलिस टीम पहुंची और बिजली के पोल के तारों को हटवाया है और मार्ग को शुरू करवाया है। तो बागेश्वर में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुरुवार दोपहर हुई तेज हवा और बारिश से चौगाम छीना के देवल धार में अचानक से एक मकान पर विशाल पेड़ उखड़कर गिर गया। गनीमत तो ये रही कि घर के लोग बाल बाल बच गए, लेकिन घर की छत का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। तत्काल प्रभावित लोगों ने इसकी सूचना आपदा विभाग को दी। उत्तराखंड में अगले 2 से 4 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। केदारनाथ की अगर बात करें तो वहां पर अगले कुछ दिनों में बर्फबारी के अलर्ट के मद्देनजर कई जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश में अगले 2-4 दिन मौसम खराब रहने के साथ ही डीजीआरई चंडीगढ़ की ओर से 3 जिलों में एवलांच की चेतावनी जारी की गई है, जिसके चलते उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने 27 से 29 अप्रैल तक हल्की बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है और 30 अप्रैल से 1 मई तक ओलावृष्टि, बारिश और बिजली गिरने को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ जिलों में बर्फबारी के चलते हो रहे एवलांच की स्थिति बनी हुई है और अलर्ट के बाद चारधाम यात्रियों को सतर्क रहना होगा। देखिए, जो उत्तराखंड के आंतरिक जनपद है, इनमें जो है अगले 4-5 दिनों तक जो है वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। तो जो बर्फबारी की वजह से जो है खास करके उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि जो एवलांच प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पे कुछ दिक्कतें आ सकें।
तो अगर कोई यात्री हैं या माउंटेनियर्स हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो उनको जो है सतर्कता बरतनी चाहिए कि एवलांच प्रोन एरियाज में ना जाएं। और उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, यहां के डुंडा प्रखंड में न्यू सारी मार्ग में एक कार खाई में गिर गई है और हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि एक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। और कॉर्बेट के झिरना रेंज से लगे फाटों से एक बाघ का 23 अप्रैल को रेस्क्यू किया गया था, जिसकी गुरुवार को ढेला रेस्क्यू सेंटर में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये बाघ दूसरे बाघ के साथ लड़ाई में घायल हो गया था, जिसे घायल हालत में देखकर ट्रैकुलाइज कर रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया था। और रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन में एक बाघ ने जिप्सी पर हमला करने की कोशिश की थी और अब उसी बाघ का नया वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि बाघ के साथ जबरदस्ती की गई थी। जिप्सी ड्राइवर आगे निकल चुका था, मगर वो बाघ देखने के बाद जिप्सी को बैक गियर में वापस लेकर आ गया। अब यहीं पर एक बाइक सवार भी निकलता है और पहले बाघ ने बाइक सवार पर ही चार्ज किया, लेकिन बाइक सवार निकल गया, जिसके बाद बाघ ने जिप्सी पर हमला करने की कोशिश की। इस बीच पर्यटक चीख रहे हैं और जिप्सी ड्राइवर ने गाड़ी आगे लेने की बजाय पीछे वापस से ले ली, जबकि जिप्सी ड्राइवर अपनी जिद पर भी अड़ा रहा और पर्यटकों को चुप रहने के लिए कहता रहा। यहाँ पर जिप्सी ड्राइवर का ये दुस्साहस किसी पर भी भारी पड़ सकता था। अब उस जिप्सी ड्राइवर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। भैया चलो, प्लीज चलो, हो गया भैया, चलो भैया, चलो भैया क्या कर रहे हो? चिल्लाओ मत भैया। जाने का प्रयास किया जा रहा था, जो टाइगर है वो फिर आक्रामक हो रहा था जिप्सी की तरफ, तो इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसीलिए उस जिप्सी चालक के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। और वहीं अफसरों की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने का अधिकार मंत्रियों को मिलना चाहिए। मंत्री सतपाल महाराज की इस मांग पर पूर्व सीएम हरीश रावत बीजेपी को निशाने पर लेते हुए नजर आए। हरीश रावत ने बीजेपी के काम को असंतोषजनक बताया, तो बीजेपी ने भी हरीश रावत सरकार को अविश्वसनीय, भ्रष्ट और माफियाओं की सरकार बताने में देर नहीं की। धामी कैबिनेट के सबसे सीनियर मंत्री सतपाल महाराज चाहते हैं कि वो सचिवों की ACR यानी कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने का अधिकार मंत्रियों को दें, ताकि अफसर मंत्रियों की बात सुने, काम करें। पर सतपाल महाराज की यही मांग सियासी मुद्दा बन गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसी बात पर पूरी बीजेपी सरकार और मंत्रियों को निशाने पर लिया है। हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री काम करते दिख रहे हैं, बाकी सरकार नजर नहीं आ रही। इसीलिए जब जनता बीजेपी सरकार की ACR लिखेगी तो काम के नाम पर असंतोष लिखेगी। सबसे पहले बात सड़कों की होगी। ACR लिखते लिखते अब जनता भाजपा की ACR लिखेगी और उस ACR में लिखेगी असंतोषजनक, और सड़कें उस मामले में नेतृत्व करेंगी। सरकार को बताने के लिए क्या है? मुख्यमंत्री कुछ प्रयास करते दिखाई देते हैं, लेकिन बाकी तो सरकार कहीं है ही नहीं। ACR की बात पर हरीश रावत ने बीजेपी के मंत्रियों के काम पर सवाल उठाए, तो बीजेपी की तरफ से भी जवाब आया। धामी सरकार में मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि बीजेपी के लिए जनता क्या लिखेगी ये तो वक्त ही बताएगा। पर हरीश रावत सरकार को जनता 2017 में ही भविष्य के लिए अविश्वसनीय, भ्रष्ट और माफिया की सरकार बता चुकी है। लेकिन रावत जी तो जनता की ACR में असंतोषजनक में तो कोई गुंजाइश होती, अविश्वसनीय सरकार, भ्रष्ट सरकार, माफियाओं की सरकार की सब जनता ने इनको 2017 में एंट्री दे दी। उत्तराखंड में मंत्री सचिवों की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिख पाएंगे या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। पर लगातार इस मांग पर अड़े मंत्री सतपाल महाराज ने कांग्रेस और बीजेपी को सियासी मुद्दा जरूर दे दिया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
और वहीं सतपाल महाराज की एसीआर लिखने की मांग और पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान पर प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि मंत्रियों को काम पर फोकस करना चाहिए, ये काम मुख्यमंत्री का है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस सरकारों में मंत्री रहे हरक सिंह रावत का कहना है कि बीजेपी में मंत्रियों को काम करना नहीं आता, इसलिए अधिकार मिलने से भी कुछ नहीं होने वाला। वहीं पूर्व मंत्री और विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा है कि हरीश रावत को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। काम पर फोकस करें तो ज्यादा अच्छा है। आखिर आप डरा के क्यों काम कराना चाहते हैं? हम एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि लोगों का मन काम करने के लिए हो। जो मैं भाजपा को जितना समझ रहा हूं, भाजपा में मंत्रियों के स्तर पर हो, मुझे नहीं लगता कि वहां कोई काम करने के लोगों को तरीका आता हो, अधिकारियों से काम करवा सकते हो। मैं तो कहूंगा संदर्भित व्यक्ति पहले ये बताएं कि जब वो बने तो उन्होंने तो मेरे ख्याल से 2 महीने तक जो है अपने मंत्रियों को विभाग ही नहीं दी। उनको जो है उनको शपथ दे करके वो बेचारे जो है जगह जगह खाली लाल बत्ती की गाड़ी में घूमते रहे। तो पर उपदेश कुशल बहुत है। और 30 अप्रैल रविवार को प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड जारी होगा। बीजेपी इसे मेगा इवेंट बनाने जा रही है और इस दिन उत्तराखंड में कम से कम 7 लाख लोगों को इकट्ठा करने की तैयारी बीजेपी कर रही है। बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री मोदी का नाम संजीवनी से कम नहीं है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, बीजेपी एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव में होगी। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी प्रधानमंत्री के नाम पर हर बूथ तक पहुंचकर अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहती है। मौका होगा प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड, जिसे पार्टी मेगा इवेंट बनाकर हर विधानसभा में 100 बूथ और हर बूथ पर 100 से अधिक लोगों के साथ सुनने की योजना बना चुकी है। इस हिसाब से बीजेपी एक दिन में कम से कम 7 लाख लोगों के साथ ये कार्यक्रम सुनेगी। उत्तराखंड में प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 100 कार्यक्रम करने का हमारा लक्ष्य है। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, माननीय सांसदगण हैं, माननीय विधायक हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, ऐसे सभी लोग प्रत्येक जगह अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रमों में रहेंगे। बीजेपी ने इसके लिए सांसद, विधायक, प्रदेश और जिला स्तरीय पदाधिकारियों, जिला पंचायत अध्यक्षों, ब्लॉक प्रमुखों को जिम्मेदारी सौंप दी है। टिहरी से बीजेपी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह इस दिन उत्तरकाशी के सीमांत क्षेत्र हर्षिल में रहेंगी। अल्मोड़ा से बीजेपी सांसद अजय टमटा अल्मोड़ा से बुनकरों के बीच कार्यक्रम को सुनेंगे। हरिद्वार में बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार में साधु संतों के साथ कार्यक्रम सुनेंगे। वहीं नैनीताल सांसद अजय भट्ट जसपुर में मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे, तो गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत कोटद्वार में पूर्व सैनिकों के साथ कार्यक्रम सुनेंगे। जो एपिसोड 100 का है, बहुत ही ग्रैंड वे से सभी लोग कर रहे हैं। हम लोग सब मिलकर जितना हम लोग की तरफ से हो सकेंगे जरूर करेंगे और इस 100 एपिसोड को बहुत उत्साहित सब लोग होकर हम लोग देखने को वी आर वेटिंग फॉर द 30th और सब मिलकर देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड कनेक्शन भी जोड़ा जा रहा है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने उत्तराखंड के जिन जिन लोगों का जिक्र किया उनको भी आमंत्रित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री पौड़ी के सच्चिदानंद भारती से लेकर लोक गायक बागेश्वर निवासी पूरन राठौर, धारचूला के रंग समाज, पिथौरागढ़ में बेड़ू में स्वरोजगार, गढ़वाल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की दिशा में हो रहे कामों की अलग अलग एपिसोड में खूब तारीफ कर चुके हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और उत्तराखंड हाईकोर्ट को 3 नए जज मिल चुके हैं। 3 जज मिलने के बाद अब कुल जजों की संख्या 8 हो गई है, जबकि अब भी 3 पद खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम की संस्तुति के बाद तीनों जजों को नियुक्ति मिली है और नैनीताल हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील राकेश थपलियाल के साथ पंकज पुरोहित और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार विवेक भारती शर्मा को हाईकोर्ट जज बनाया गया है। राकेश थपलियाल उत्तराखंड हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल पद पर रह चुके हैं और सर्विस और क्राइम समेत कई अन्य मामलों में अच्छी पकड़ रखते हैं। शुक्रवार को सभी के शपथ ग्रहण हाईकोर्ट में होंगे।
2024 के चुनावों में हरिद्वार लोकसभा से किसी संत को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग क्या उठी? पार्टी के नेताओं के बीच हलचल पैदा हो गई। हालांकि नेता अभी इस पर कुछ भी खुलकर बोल नहीं रहे हैं। हरिद्वार संत बाहुल्य लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ बड़ी संख्या में कई दिग्गज साधु संत रहते हैं। ऐसे में गाहे बगाहे यहाँ संत को ही लोकसभा सांसद बनाने की मांग उठती रही है। लेकिन संतों के एक संगठन ने अब मुखरता से राजनीतिक दलों से संत को ही चुनाव मैदान में उतारने की मांग कर डाली और मांग नहीं मानने पर किसी संत को चुनाव लड़ाने पर भी विचार चल रहा है। इसीलिए हमने सभी पार्टियों को आग्रह किया है कि सभी पार्टियां, चाहे कोई भी दल हो, वो संसद को के रूप में संत को उतारे। और अगर उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने सोचा कि केवल हम वोट लेंगे, अपना मनमानी करेंगे, तो फिर सभी संत सामूहिक रूप से बैठेंगे और कोई अपना प्रत्याशी तय करेंगे। संतों के एक संगठन की इस मांग पर राजनीतिक खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। वहीं बीजेपी ने गेंद पार्टी संगठन के पाले में डाल दी है, तो कांग्रेस ने कहा कि संतों का तो कांग्रेस ने हमेशा सम्मान ही किया है। हमारा टिकट से और किसी भी चीज से, प्रत्याशी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो नेतृत्व तय करेगा हम उसके साथ हैं। कोई संत अच्छा दावेदारी पेश करेगा और हाईकमान हमारा जो तय करता है वो देखता है कि संत इफेक्टिव हो सकता है, हम कांग्रेस के सिंबल पे जीत सकता है, तो कांग्रेस लड़ा सकती है। कांग्रेस ने तो संतों को कई बार लड़ाया, संतों को हमेशा सम्मान दिया। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से साल 2009 में स्वामी यतीन्द्रानंद बीजेपी के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। हालांकि वो तब हार गए थे। चुनाव में संतों की टिकट की मांग पर कोई भी पार्टी उन्हें फिलहाल नाराज नहीं करना चाहती है, भले ही उन्हें टिकट दें या फिर ना दें। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। और गंगोत्री धाम और गंगा के शीतकालीन पड़ाव मुखवा में गंगा सप्तमी की धूम नजर आई और इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना के बाद मां गंगा की प्राचीन मूर्ति का श्रृंगार भी किया गया। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के 4 दिन बाद हर साल गंगा सप्तमी उत्सव मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन मां गंगा का जन्म हुआ था और इसी दिन मां गंगा धरती पर आने से पहले भगवान शिव की जटाओं में विस्थापित होती थी। इसीलिए आज के दिन को उनका जन्मदिन भी माना जाता है। इस मौके पर मुखवा से सोमेश्वर देवता की डोली की कलश यात्रा निकाली गई। साथ ही गंगा में 1100 दीप भी जलाए गए। और जोशीमठ के सलूड़ गांव में विश्व प्रसिद्ध रम्माड़ मेला बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मेले में बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद नजर आए। वैशाख के महीने में हर साल रम्माड़ मेला सलूड़ गांव में मनाया जाता है। प्रसिद्ध रम्माड़ मेले की झांकी 26 जनवरी के अवसर पर राजपथ पर भी प्रदर्शित की जा चुकी है। भगवान बद्री विशाल के कपाट खोल दिए गए। धाम के रंग बिरंगे फूलों से सजाया भी गया और पहले ही दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी नजर आई। भगवान बद्री विशाल के गुरुवार को सुबह 7:10 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए कपाट। कपाट खुलते ही तीर्थ यात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इस दौरान करीब 15,000 श्रद्धालु लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर दर्शनों का इंतजार कर रहे थे। हर कोई भगवान के पहले दर्शन करने की अभिलाषा लेकर बद्रीनाथ धाम पहुंचा था। कपाट खुलने पर श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। अच्छा बंदोबस्त है जी, बहुत कुछ अच्छा है, मौसम भी अच्छा है। हम पहली बार आए हैं इधर में। पहली बार आए हैं? पहली बार है, हम हैदराबाद से आए हैं। अच्छा, हाँ, हैदराबाद से आए, कैसा लग रहा है? आज बहुत अच्छा है, ठंडा बहुत ठंडा है, मेंटेनेंस भी अच्छा है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति भी कपाट खोलने के अवसर पर हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़ से गदगद दिखाई दे रही थी। पहले ही दिन यात्रा के सुखद तरीके से संचालित होने के शुभ संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आप स्वयं देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर प्रांगण में और पूरी बद्रीपुरी में श्रद्धालुओं की रेला उमड़ा हुआ है और यहाँ पर मौसम प्रतिकूल है, बर्फबारी हो रही है। सुबह कपाट जब खुल रहे थे उस अवसर पर भी हल्की फुल्की बर्फबारी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालुओं में और जो तीर्थयात्री हैं उनमें अपार उत्साह दिखाई दे रहा है।
कपाट खुलते ही सबसे पहले इस साल की पूजा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम से की गई। इस दौरान उत्तराखंड राज्य और भारतवर्ष की मनोकामना हेतु भगवान बद्री विशाल का महाअभिषेक भी किया गया। न्यूज़ 18 के लिए बद्रीनाथ धाम से नितिन सिंहवाल की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।